क्लासिकल म्यूजिक बनाम पॉप म्यूजिक, क्या भारत में पाश्चात्य संगीत का बोलबाला होगा? क्या भारतीय क्लासिकल म्यूजिक अपनी अंतिम क्षणों में है? क्या पाश्चात्य संगीत हमें अपने रूट से हिला दे रहा है? क्या है अंतर भारतीय क्लासिकल म्यूजिक व वेस्टर्न म्यूजिक में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे एयर न्यूज़ के इस YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको हमारी कंटेंट के बारे में पता लग सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक के ग्लैमर में भारतीय शास्त्रीय संगीत कहीं खो जा रहा है। क्या नई पीढ़ी को हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत ग्लैमर पूर्वक नहीं पेश करना चाहिए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। शकीरा, जस्टिन बीबर व अन्य विदेशी संगीत कलाकार आज दुनिया भर में अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं। वहीं भारतीय शास्त्रीय संगीतकार गांव व शहरों के गलियों में गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? लेकिन उसके पहले जानते हैं वेस्टर्न संगीत व भारतीय संगीत में अंतर क्या है। पाश्चात्य संगीत है क्या? साधारण भाषा में अगर कही जाए तो मॉडर्न पाश्चात्य संगीत जैसे पॉप, रॉक, हिप हॉप, रिदम एंड ब्लूज, कंट्री और जैज म्यूजिक को कहा जा सकता है। कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मॉडर्न पाश्चात्य संगीत लोकप्रिय बन सका है। ग्लैमर कहे या मार्केटिंग, वेस्टर्न म्यूजिक को ब्रांडिंग एक्सपर्ट घर घर तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो उसमें नई पीढ़ी की कोई रुचि है ही नहीं। इसमें ना तो ग्लैमर है ना ही कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे कारणों में से यह एक कारण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत ना तो आज कोई सुनता है ना ही इंटरनेट में उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है। क्या है भारतीय क्लासिकल संगीत? भारतीय क्लासिकल संगीत को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, हिंदुस्तानी व कार्नेटिक। भारतीय क्लासिकल संगीत शब्द प्रधान नहीं है बल्कि सुर प्रधान है। भारतीय क्लासिकल संगीत एक साधना का विषय है। जिस प्रकार एक योगी अपने ध्यान में लीन होकर समस्त संसार के बारे में जान लेता है, ठीक उसी प्रकार क्लासिकल संगीत विद्वान अपने संगीत के द्वारा आध्यात्म के शिखर तक पहुंच जाते हैं। शायद यही कारण है कि भारतीय क्लासिकल संगीत मॉडर्न समाज में नहीं सुना जाता, क्योंकि इस तरह के संगीत को सुनने के लिए मन और विचार दोनों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हालांकि यह सत्य है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत मॉडर्न वेस्टर्न संगीत की तरह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इसके साधना करने वाले व सुनने वाले मनुष्य चेतना के काफ़ी ऊपर के स्तर के होते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत में आज भी कई जगहों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बोलबाला है। आप चाहे बनारस जाएं या इलाहाबाद, आप चाहे कर्नाटक जाएं या केरला, भारतीय शास्त्रीय संगीत डंके की चोट पर होता है। आज भारतीय धीरे धीरे अपने रूट पर वापस आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय योग हो या खानपान, चाहे वो भारतीय शिक्षा हो या संगीत। आज का भारत अपने भारतीय होने पर गर्वित है, जो शास्त्रीय संगीत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एयर न्यूज़ के इस चैनल पर आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अन्य न्यूज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।